वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद आज हम लोग आए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स ऐसा सरफेस जहाँ की पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, मीन्स एक समान पोटेंशियल हो, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो के क्यू बटे आर होगा। उसको आप ये भी लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू बटे आर। तो हेडिंग दीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द सरफेस ऑन विच potential due to the charge is equal or same everywhere is called equipotential surface. Equipotential surface ऐसा सरफेस जहां पर कि चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल जो आए, पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो या एक समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिफिनेशन इसका पूछता है। आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और साथ साथ इसका प्रॉपर्टीज, सारी चीजों को हम लोग देखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एक चार्ज है, तो एक चार्ज क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो चार्ज की वजह से मान लीजिए क्या होगा, फील्ड होगा, और फील्ड होगा साथ साथ क्या होगा, मान लीजिए मैंने कहा इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मान लीजिए पी पर वैल्यू क्या होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड यही होता। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, के क्यू बटे आर, है ना। या इसको हम के जगह पर मन है तो आप भी लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू बटे आर। अच्छा, क्यू को क्या लेंगे, विथ साइन लेंगे। मैंने बताया था क्यू को कहाँ लेंगे, विथ साइन लेंगे। विथ साइन कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो माइनस क्यू के साथ लेंगे, तो माइनस के क्यू बटे आर होगा। ठीक है, इतना तो मालूम है आपको। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये 3D सरफेस कैसा है, 3D सरफेस, जैसे आप 3D मूवी जाते हो देखने के लिए, है ना, ठीक उसी तरीके से सरफेस मान लीजिए 3D। अब उस 3D सरफेस में हम ऐसा सरफेस चूज करें, मान लीजिए यहाँ आर डिस्टेंस पे आपने देखा तो पोटेंशियल क्या है, के क्यू बटे आर है। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम और भी आर डिस्टेंस पे जाएं इस पॉइंट पे, तो वैल्यू क्या आएगा, वही आएगा जो के क्यू बटे आर ही आएगा इस पॉइंट पे भी। ठीक उसी तरह से हम इस पॉइंट पे आए, यहाँ आए आर डिस्टेंस पे, है ना, तब भी हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल। मान लीजिए ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, आर डिस्टेंस पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो के क्यू बटे आर होगा। अच्छा, इधर चले हैं आर डिस्टेंस पे 0.4 पर, तब भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर ही होगा। यहाँ आए आर डिस्टेंस पे 5th पॉइंट पे, तब भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर ही होगा। चलिए आर डिस्टेंस पे इधर आ जाए 6 पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर होगा। इसका मतलब पोटेंशियल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट 1
बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट 2 इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट 3 इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट 4 इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट 5 इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट 6 इक्वल्स टू क्या होगा के क्यू बटे आर। मीन्स सबका पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब हम ऐसा रीजन हम चूज करें, ये मीन्स हम लोगों ने इस 3D सरफेस में ऐसा रीजन हम लोगों ने चूज किया जिसका कि पोटेंशियल क्या हो, सबका पोटेंशियल के क्यू बटे आ रहा है। तो इस रीजन को, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। है ना, क्लियर है। तो ये सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए इसी को हम आगे बढ़ जाएं, है ना, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लीजिए r था, ये डिस्टेंस हम r1 ले लेते हैं। तो r1 पर क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू बटे r1 होगा। इस पर डिस्टेंस r1 है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक डिस्टेंस लेंगे, जो r1 लिए थे उतना ही दूर इस चार्ज के कारण यहाँ ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होगा, इस बार हम ऐसा सरफेस बनाएंगे r1 डिस्टेंस पे, है ना। तो वो सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मीन्स दैट पॉइंट द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज इज इक्वल। ऐसा सरफेस जहां से चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो या एक समान हो, उस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया। मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, सरफेस को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये आर सरफेस था, ये हम एक ऐसा r1 डिस्टेंस पे अगर हम फाइंड करें, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने r1 डिस्टेंस पे यहाँ फाइंड किया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ऐसा हमने किया, तो ठीक हुआ। इस बार क्या हुआ, इस बार ये सरफेस क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बोले कि बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, तो वही होगा, ये अगर डिस्टेंस r1 है तो क्या होगा, के क्यू बटे r1 होगा पोटेंशियल, ठीक है। ये पॉइंट पर बोलेंगे के क्यू बटे r1 होगा। मीन्स ये सारे पॉइंट पे क्या होगा, ये सारे जो सरफेस हमने कंसीडर किया है, ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक चीज और है, ध्यान दें। अच्छा, अगर हम पूछें आपसे कि बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। मीन्स ये सरफेस पर जो पोटेंशियल है और ये सरफेस पे जो पोटेंशियल है, इस दोनों में ज्यादा कौन होगा, मीन्स पोटेंशियल कौन सा सरफेस का ज्यादा होगा, तो आप बताइए तो क्या होगा, पोटेंशियल इस सरफेस का अधिक होगा एज कंपेरिजन टू दिस सरफेस। इसको हम प्रूव भी करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि चार्ज के डायरेक्शन में जैसे हम मूव करेंगे, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड योर पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेज। मैंने बताया था ना, रिलेशन जिस समय बता रहे थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में मैंने बताया था। तो फील्ड का डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ गए तो हम उसी के डायरेक्शन में और आगे बढ़ गए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मीन्स पोटेंशियल अगर मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम क्या, चलिए इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं के। मीन्स पोटेंशियल एट के इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू बटे, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने r1 लिया तो के क्यू बटे r1, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट p इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट k। ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम और भी अच्छे से बताएंगे, इतना मैंने बताया है, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। तो राइट डाउन किया होगा, तो ये बोर्ड में आता है, इसका डेफिनेशन लिखिएगा और इसी में बोलेगा कि विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या दोगे, एग्जांपल लिख लोगे विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या लिखोगे, सर्कल विथ सेंटर, विथ चार्ज एट सेंटर, with charge at center with radius r, the circumference of circle
मेक्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए एक सर्किल है, ये क्या है, एक तो सर्किल ही बना दिया ना, है ना, लेकिन 3D सरफेस में ये आपको सर्किल लग रहा है, लेकिन है क्या है, स्फेयर है, ठीक है। तो सर्किल विथ चार्ज एट सेंटर विथ रेडियस r, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल मेक्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी की तरह एक सर्किल के अंदर हम दूसरा सर्किल अगर चढ़ा दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर विथ चार्ज एट सेंटर, है ना। इतना नोट डाउन किया होगा। उसमें दूसरा एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल सेकेंड, कंसेंट्रिक स्फीयर विथ चार्ज एट सेंटर is an equipotential surface, is an equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है। मैंने कहा इसके कारण आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट के थ्रू, है ना, एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। तो इस सभी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर होगा। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल के क्यू बटे आर, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। अब ऐसा करते हैं, हम एक बड़ा रेडियस छोटा आर ले लेते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू हम एक ड्रॉ करते हैं स्फीयर। तो देखिए, तो इस बार पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा के क्यू बटे, है ना। अच्छा, ये बड़ा सा चार्ज ले लीजिए, बड़ा सा चार्ज, है ना। तो के क्यू बटे क्या होगा, के क्यू बटे इस बार आर, इस बार डिस्टेंस क्या था, आर डिस्टेंस। इस पॉइंट पर भी के क्यू बटे स्मॉल आर, इस पॉइंट पर भी के क्यू बटे स्मॉल आर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। पहला एक स्फीयर था, फिर दूसरा स्फीयर था, है ना। मीन्स 3D सरफेस होता है, ठीक है। स्फीयर एक 3D सरफेस होता है और सर्किल एक 2D सरफेस होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल, चाहे इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 100 वोल्ट है, प्लस 100 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इससे अधिक होगा या इससे कम होगा, इससे कम होगा। यहां पर होगा मान लीजिए 80 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर माइनस क्यू चार्ज होता, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज होता, और अगर हम आपसे बोलते हैं कि आर डिस्टेंस पे, है ना, एक स्फीयर ड्रॉ कीजिए, तो ये भी स्फीयर का क्या होगा, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, है ना, माइनस के क्यू बटे आर, है ना, माइनस के क्यू बटे आर। तो मान लीजिए हम बोलते स्मॉल आर डिस्टेंस पे, है ना, एक कंसेंट्रिक स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे हमने कितना रखा था, इस यहाँ 100 वोल्ट रखा था, यहाँ पर 100 वोल्ट रखा था, तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि मान लीजिए माइनस 100 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, माइनस 80 वोल्ट होता। अगर यहाँ पर प्लस 80 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या होता, माइनस 80 वोल्ट होता, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना नोट डाउन किया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैं कहूं यहां पर माइनस क्यू चार्ज एक सेंटर पर रखें,
मीन्स आपने क्या देखा, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो स्फेरिकल होगा, है ना। तो माइनस क्यू यहाँ पर चार्ज है, हम एक स्फेयर बनाते हैं आर डिस्टेंस पे, तो इन सभी पे क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट होगा। मीन्स 5 वोल्ट वाले पोटेंशियल से हम लोगों ने क्या बनाया, एक स्फेयर बनाया, और उस सरफेस को हमने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस को, ये 5 वोल्ट है। तो मान लीजिए हम एक और इससे थोड़ा दूर, है ना, इससे थोड़ा दूर हमने बनाया, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर एज्यूम किए 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट क्या होगा, सब पे 3 वोल्ट। और चार्ज से जैसे हमने दूर गया, अच्छा निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ -5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे -3 वोल्ट होगा। और हम इससे दूर जाएंगे, है ना, हम इससे और दूर जाएंगे तो क्या होगा, -1 वोल्ट होगा। ठीक है, ठीक ठीक। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे आर डिस्टेंस पे, है ना, मान लीजिए यहाँ पर 100 वोल्ट है, ठीक है, 100 वोल्ट है। तो 100 वोल्ट क्या है, इस सभी जो सरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ भी 100 वोल्ट, यहाँ भी 100 वोल्ट, 100 वोल्ट हो। ठीक, इससे मानिए थोड़ा सा हम दूर हमने गया है यहाँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हमने मान लिया 80 वोल्ट, ठीक है, डिस्टेंस सेम ही है। ठीक, इतना ही डिफरेंस के मान ली हमने एक और बनाया, ठीक है, तो ये था 20 वोल्ट का डिफरेंस था, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ मान लीजिए 60 वोल्ट हुआ, 60 वोल्ट हुआ। लेकिन ध्यान दोगे, ये जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, इसके कंपेरिजन में ये डिफरेंस काफी अधिक होगा, ठीक है। ये मान लीजिए 10 मीटर का डिफरेंस है, तो ये होगा कितना, 15 मीटर का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल में डिफरेंस सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस इस बार क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा, तो स्फेरिकल सरफेस होगा। चलिए, अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल, अच्छा लिनियर चार्ज की मैं बात करूं, अगर रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आप स्केच करोगे। चलिए, तो मैं वो भी देख लेता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बोलो सर मैं कैसे करूं, आप मिटा देते हैं जल्दी। ठीक है, नहीं मिटाऊंगा, आई एम सॉरी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बात करूं फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमने एक रॉड लिया, ठीक है, रॉड, इस पे क्या क्या, प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज है। अब इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाओगे, तो ध्यान दोगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, याद कीजिए, बोला था ये यहां से आर डिस्टेंस लेकर के हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया। अब देखिए यहां पर ये है ना, यहां से भी ये डिस्टेंस आ रही है, यहां से भी ये डिस्टेंस आ रही है ना, यहां से भी ये डिस्टेंस कितना आ रही है। मान लीजिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। मींस ये मान लीजिए पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। यहाँ पे भी क्या हो गया, आर डिस्टेंस पे तो वही पॉइंट होगा, मीन इन सभी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इन चारों पॉइंट की मैं बात करूं, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट 2 बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट 4, क्या हो गया, सब इक्वल हो गया। क्यों, सिंस डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम हुआ, इसी कारण पोटेंशियल भी क्या हो गया, सेम हो गया। डिस्टेंस सेम हुआ, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो सेम है, क्योंकि आर डिस्टेंस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे आएगा सब पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो सेम, हेंस पोटेंशियल इज
सेम, पोटेंशियल भी सेम हो। ठीक, अगर इसी पे मैं बोलूं कि बताइए कंसेंट्रिक सिलेंडर बनाइए, तो क्या कंसेंट्रिक सिलेंडर बना सकते हो ना? तो बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। कंसेंट्रिक सिलेंडर, कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ linear charge, linear charge, linear charge as axis of cylinder is an equipotential surface, equipotential surface। इस बार हम ऐसा करते हैं, एक्सिस मान करके हम क्या करते हैं, कुछ और डिस्टेंस पे ले करके, मान लीजिए हमने क्या किया, ये था, हमने इस पॉइंट पर एक सिलेंडर बनाया, हमने कुछ और दूरी पर लेकर के, है ना, एक्सिस तो यही है, हम कुछ और दूरी लेकर के एक और सिलेंडर बना दिए, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते कंसेंट्रिक सिलेंडर। और जो सिलेंडर बनेगा कंसेंट्रिक, उस सिलेंडर का पोटेंशियल क्या होगा, तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। जैसे मेरा कहने का मतलब ये, मान लीजिए यहां से हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, ठीक, ये मानिए कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, R1 डिस्टेंस है, मान लीजिए हम R2 डिस्टेंस लेकर के, ठीक है, R2 डिस्टेंस लेकर के, या ऐसा करते हैं इसी पे, है ना, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर लेकर के, ठीक है, हम एक छोटा सा यहां बना देते हैं। चलिए, ये भी आप सिलेंडर का क्या देख रहे हो, देखो तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा यहां से, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सिस तो यही है ना, सिलेंडर का एक्सिस तो यही है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। या इससे बड़ा हम ले लें, है ना, इसको एक्सिस मानते हुए इससे बड़ा ले लें, हम इससे बड़ा एक सिलेंडर ले लें, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस तो यही है, ठीक है। तो इसी मैंने लिखा कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लिनियर चार्ज एट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या क्लियर है? तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। अब हम लोग बात करेंगे बोर्ड का में कहां से क्वेश्चन आता है, इसके प्रॉपर्टीज पूछते हैं, इसके प्रॉपर्टीज से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। लिखेगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज, 4 और 5 प्रॉपर्टी लिखना रहेगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये तो डिफिनेशन से आता है, कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है जहां क्या पोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। मैंने कहा कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट बी है। हमने बोला कि बताइए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी बराबर क्या होगा। मान लीजिए मैंने कहा जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तब तो सबका पोटेंशियल एक समान होगा। जैसा मैंने कहा कि यहाँ 5 वोल्ट है तो स्वाभाविक है यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा। तो इस ए और बी के बीच मैंने कहा दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट बराबर क्या होगा, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी बराबर क्या होगा, 0। और इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, 0। ठीक, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल एक समान है ना, एक समान, जैसे डेमोक्रेसी में सबका इक्वल राइट्स होता है, ठीक उसी तरीके से मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है और दूसरा यहाँ पॉइंट बी है। मैंने कहा कि यहाँ पर चार्ज क्यू है, क्यू को यहाँ से उठा करके यहाँ ले आइए,
बी पर ले आई, कितना वर्क डन करना होगा? जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन कितना करेगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? 0 होगा। कैसे? देख लीजिए, जैसे मैंने डिफिनेशन क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट ले जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना? ए टू बी मीन्स पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कितना होता है? डिफिनेशन क्या होता? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और चार्ज क्या था? क्यू को उठा करके लाना था। अब देखिए, अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल अगर इक्वल पोटेंशियल है, तब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। मीन्स जब यही 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज ए टू बी क्या हो जाएगा? 0 बराबर क्या होगा? 0। मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जब यही 0 हो गया, ये हम 0 कर देंगे ना, ये 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0। तो दिस बराबर क्या होगा? 0। तो आप लिख लोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी से सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो। तो कोई भी चार्ज को कहीं से उठा करके कहीं लाइए, अगर इक्वल पोटेंशियल है तो वर्क डन कितना करना होगा? वर्क डन होगा 0। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? मीन्स कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। अब मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पर, ए से उठा करके हम बी की तरफ ले जाते हैं, तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? या तो ऊपर हो, मीन्स जब डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, या ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। इसको आप मैथमेटिकली देखिए कैसे होता है। जैसा स्टूडेंट आप जानते हैं डी वी बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है या नहीं होता? ये तो आप पहले से जानते हैं। अच्छा ठीक, और ये डी वी क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल। अच्छा, ये 0 का आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल एट बी क्या है? 0। मीन्स डी वी 0 कब होगा? डी वी बराबर हम लिख सकते हैं, अच्छा दोनों वेक्टर पे डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 0 कब होगा? ये जानते हैं 0 पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये 0 होता है। ये 0 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मीन्स कॉस थीटा कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तब तो कॉस 90 बराबर 0 इंटू समथिंग 0 बना देगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू द डी आर, यही बस कहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए मिटाऊं। चलिए एक और फाइनल। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है? घटता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, ये तो आप पहले ही जानते ही होंगे। वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जाकर के कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो दोस्तों आप भूले नहीं होंगे ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस
है ना। मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज को फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलती है, मैंने बताया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होता है। नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएगा, ये सब मैंने बताया था ना, पता ही होगा। तो फील्ड लाइंस दोस्तों क्या है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैं कहूं यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, कंसेंट्रिक बनाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस क्या होता है, आपने देखा होगा, बाहर निकलता है फील्ड लाइंस, ठीक है, देखा था ना, फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। तो क्या होता है, ये जो फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, ये पोटेंशियल के क्या होता है, ये जो पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होता है। ये जो फील्ड लाइन से बाहर निकल रही है, ये इस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, अंदर आता, नेगेटिव चार्ज है, देख लीजिए। इसके लिए क्या होता है, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आता है। तो इस केस में अभी देखिए क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, ये भी आपने देखा है कि ये यहाँ मान लीजिए 100 वोल्ट है ना, मान लीजिए 200 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना होगा, इससे कुछ कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 160 वोल्ट हो, तो 160 वोल्ट ये सभी पे होगा। 200 वोल्ट होगा तो 200 वोल्ट सभी पे होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर -200 वोल्ट आया, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसके सामने कहीं पे ये टोटल सरफेस पे कितना हो गया, -160 वोल्ट हुआ, ठीक है। जैसे से जाएंगे हम वैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, करें, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती है। अब इसी पे कभी भी बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस for an electric field lines for uniform electric field। कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले तो ये बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मैंने बताया था पैरेलल लाइन इक्वी स्पेस्ड, ये क्या पैरेलल बना, इक्वी स्पेस्ड है। अगर नहीं रहेगा तो कमेंट मत करना, कमेंट कर देना कि सर आपने तो टेढ़ा बना दिया है, ठीक है नहीं, ठीक नहीं है तो आप अपने कॉपी में सही बना देना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है कि पैरेलल होगा, ये जो फील्ड लाइंस है आपको पैरेलल दिखेगा, और इक्वी स्पेस्ड हो, ये माने 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करना, तो मैंने अभी जस्ट क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, तो पोटेंशियल को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, तब तो ऐसे जाएगा। तो पोटेंशियल को आप कैसे ऐसे बनाओगे, तो ऐसे देखो, ये ठीक है, ऐसे बना दो। अरे कैसे बन गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और पोटेंशियल ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ड्रॉ कर सकते हैं। बोर्ड में कभी आ सकता है, आप बना दो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, चलिए
इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। चलिए एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मैं इसको उठाऊं। चलिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, है ना, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक स्मॉल सर्किल ड्रॉन किया गया है, ठीक है, और ऑरिजिन माना गया है ना सर्किल का, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ऑरिजिन होता है उसी की तरह यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ था, है ना, ऐसा एज्यूम करना। इस चार्ज को रखते हुए हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो स्वाभाविक है ए डिस्टेंस दिया हुआ, आप देख लीजिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ए जो है ना a,0 है। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों का जहां इंटरसेक्शन है वहीं पर ऑरिजिन है, ठीक है, ऑरिजिन है वही है। अच्छा ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी यही है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस ये है। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज रखा हुआ होगा तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है ना, एक्सिस है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, और यहां से शुरू हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, यहां से शुरू हुआ, ठीक है, और इसके पेरिफेरी से, ठीक है, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब आपको बताना है कि बताइए पोटेंशियल सबसे कम कहां पे होगा, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल आप जानते हैं एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप देखोगे इस पॉइंट का पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल डी मींस पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है। अब इधर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, इधर है, तो हमने जैसे फील्ड का डायरेक्शन में गया तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से क्या होगा, कम होगा। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी, बी का पोटेंशियल ए से कम होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे होगा, बी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी, पोटेंशियल एट बी इज मिनिमम हो, बी पर पोटेंशियल मिनिमम हो। चलिए अगला सवाल हम कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, हमने कहा कि बताइए यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट डी है और यहाँ पर पॉइंट सी है। रिप्रेजेंट कीजिए पोटेंशियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट पोटेंशियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए 1 2 3 4 5। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, कुछ है ही नहीं। देखिए हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल बी। अच्छा एक बात देखना, पोटेंशियल सी और डी दोनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल में है, और प्लस है ना, दोनों कह सकते हो एक लाइन में है, मीन्स इक्वी पोटेंशियल एज वेल एज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। लेकिन क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल सी एंड डी, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद का क्लास होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा, आप उसका
कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर कमेंट करें। थैंक यू।